हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका टाइप्स ऑफ टर्बाइंस, जो कि हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी से है। और हमारा टर्बाइन का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने हाइड्रोलिक डिवाइसेस का चैप्टर कंप्लीट किया था, और उससे पहले जो हमने आपका इंट्रोडक्शन ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, आपका फ्लूइड फ्लो के जो चैप्टर्स हैं वो सब हमने कंप्लीट किए थे आपका वॉल्यूम 1 में। और आज जो है हम वॉल्यूम 2 का जो आपका सिलेबस आपका हाइड्रोलिक मशीनरी का, उसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका टर्बाइंस का, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टर्बाइंस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिज़ाइन को लेकर के जो है आपको मैकेनिकल सब्जेक्ट काफ़ी सारे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको इन सब्जेक्ट से काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर के एटलीस्ट मोर देन 150 प्लस वीडियोज़ हैं, जो कि आपको आपके जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में, टेक्निकल कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, या फिर आपका जो है PSU लेवल का जो आपका एग्जाम होता है टेक्निकल, उसमें, या फिर आपका अदर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपको कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ट्रेनिंग जो आपकी होती है डिस्टर्टिंग, उसमें क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यू में, और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो उसको लेकर के भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल मोर देन 40 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है इंटरव्यूज़ की वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन कोर मैकेनिकल कंपनीज की इंटरव्यूज़ की वीडियोस को आप देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, HR इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर उनका क्या रहा है। तो वो सभी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो जो बच्चे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, या फिर जो बच्चे अदर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैकेनिकल, उसके अलाइड ब्रांचेस से, तो वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा टर्बाइन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने टर्बाइन क्या होता है, उसकी जो आपका इम्पल्स टर्बाइन, एक्शन टर्बाइन में क्या डिफरेंस होता है, उसके साथ साथ जो आपका टर्बाइन जो है आपका कैसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमने आपका फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और सेकंड जो उसका लेक्चर था, हमने उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। और आज इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ टर्बाइंस को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपका इसमें टेंजेंशियल फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे। टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन जो है वो कौन से होते हैं। When the flow is such that center line of a jet is tangentially to the path of rotation of the runner, this type of turbine is known as tangential flow turbine. इसमें कहना चाह रहा है कि जब जो है जो फ्लो है हमारा, जो कि आपका जो आपका जेट से जो फ्लो आ रहा है, वो आपका जो है टर्बाइन क्या उसके रास्ते में जो आपका जो है टर्बाइन की जो ब्लेड है वो आ रही है, तो वो टेंजेंशियली जो है आपका टर्बाइन के ब्लेड पे जो है एक्ट करती है। जो आपका वाटर की जो जेट से जो वाटर आ रहा है वो, तो जिससे कारण जो टर्बाइन को रोटेशन मिलता है। तो ये जो आपका फ्लो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा आपका टेंजेंशियल फ्लो। ओके, जैसे आपका रनर हो गया और यहाँ पर आपका जो है जेट है, आपका जेट से जो नोजल कह लीजिए, या फिर आप वहाँ से जो वाटर आ रहा है आपका, और वो जेट टर्बाइन की जो ब्लेड है उस पर जो है वो आपका एक्ट कर रहा है। तो ये जो आपका टर्बाइन कहलाएगा, ये आपका टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पैल्टन व्हील टर्बाइन जो आपका टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है। तो व्हेन द फ्लो इज सच दैट सेंटर लाइन ऑफ ए जेट इज टेंजेंशियली टू द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर, दिस टाइप ऑफ टर्बाइन इज नोन एज टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। फॉर एग्जांपल पैल्टन व्हील टर्बाइन। ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो आता है आपका रेडियल फ्लो टर्बाइन नंबर 2। तो रेडियल फ्लो टर्बाइन कौन सा होता है आपका, ए टर्बाइन इन विच वाटर फ्लो इज रेडियल डायरेक्शन। वाटर कैसा होगा आपका, रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसमें दिया है टूवर्ड और आपका अवे फ्रॉम द रनर, या तो रनर की तरफ जाएगा, उसके सेंटर की तरफ जाएगा रेडियली घूमता हुआ, या फिर आपका जो है आपका रनर से जो है आपका रनर्स के होल से बाहर आते हुए आपका जो है रनर से एग्जिट की तरफ जाएगा, रनर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उससे बाहर की तरफ को जाएगा। तो या तो रनर की तरफ अंदर की तरफ आता हुआ होगा फ्लो रेडियल डायरेक्शन का, या फिर जो आपका रनर से दूर जाते हुए होगा। तो ये जो आपका फ्लो होगा, इस टाइप का जो फ्लो होगा, एंड
इन प्लेन नॉर्मल टू द रनर शाफ्ट, और आपका किसके प्लेन पर होगा, नॉर्मल टू द रनर की जो शाफ्ट है उसके बिल्कुल प्लेन सरफेस पे, प्लेन उस पर रहेगा। तो ये जो हमारा फ्लो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा, इस टाइप के जो टरबाइन होंगे जिसमें इस तरह का वाटर का एक्शन होगा, तो वहां पर आपका वो टरबाइन जो आपका रेडियल फ्लो टरबाइन कहलाएगा। मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूं कि अगर आपका ये रनर है, या तो वाटर जो है उसके आउटर से जो है अगर उसके सेंटर में जो होला उसकी तरफ जाएगा, तो ये आपका जो आपका अंदर की तरफ आएगा, या फिर आपका जो है अगर बाहर की तरफ जब वाटर जा रहा है ब्लेड से होता हुआ रोटेशन देता हुआ प्लेन टू दी आपका रनर शाफ्ट, तो वहां पर जो होगा आपका वो होगा आपका अवे फ्रॉम द रनर। तो इस टाइप का जो टरबाइन होता है उसे हम कहते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। और ये दो तरह के होते हैं, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन और आपका आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। और ये बात भी यहीं पर क्लियर हो रही है कि इनवर्ड में क्या होगा, आपका जो वाटर है वो बाहर से जो है आपका अंदर की तरफ आएगा, इसके सेंटर की तरफ जाएगा आपके रनर की ब्लेड से होता हुआ, तो वो हमारा जो है वो कहलाएगा हमारा इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। और अगर आपका अंदर से वाटर जो है ब्लेड को जो है आपका रोटेशन देते हुए जो है फोर्स अप्लाई करते हुए जो है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उस केस में जो आपका वो जो आपका टरबाइन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन कहलाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टरबाइन है वो आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन कौन सा होता है, ए टरबाइन इन विच वाटर एंटर एंड लीव्स द रनर अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द इम्पेलर ऑफ द टरबाइन। तो कह रहा है कि आपका जो वो टरबाइन जिसमें कि वाटर जो है एंटर और लीव, अब मतलब वाटर जो उसमें एंटर करेगा और जो बाहर निकलेगा उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो कैसी होगी, अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द इम्पेलर ऑफ द टरबाइन। ठीक है ना, पानी जो है आपका जो वो टरबाइन जिसमें वाटर एंटर करेगा या फिर आपका बाहर निकलेगा रनर से, तो उसकी जो डायरेक्शन है पैरेलल होगी आपका एक्सिस ऑफ द रनर इम्पेलर ऑफ द टरबाइन। अब रनर कह लो इम्पेलर कह लो, बात है क्या, तो यहाँ पर कहने मतलब जो उसका जो व्हील है उसका जिसपे ब्लेड हमारे बकेट्स लगे हुए हैं, तो इसे कहते हैं रनर कह सकते हैं या फिर इम्पेलर कह सकते हैं। तो आपका जो है उसकी पैरेलल होगी किसकी, एक्सिस ऑफ द इम्पेलर के। तो उस तरह का जो टरबाइन होता है जिसमें कि वाटर जो है आपका एंटर करे, लीव करे या फिर वहां से आपका रनर से या इम्पेलर से बाहर निकले, तो उस केस में आपका जो है वो जो टरबाइन होगा वो कहलाएगा आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन, जिसमें आपका वाटर एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द इम्पेलर ऑफ ए टरबाइन। दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज नोन एज एक्सियल फ्लो टरबाइन। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोपेलर टरबाइन और आपका कैपलिन टरबाइन जो एग्जांपल है आपका किसके, एक्सियल फ्लो टरबाइन के। अब आता है आपका फोर्थ नंबर आपका मिक्स फ्लो टरबाइन। अब आता है आपका मिक्स फ्लो टरबाइन क्वेश्चन होते हैं व्हेन द वाटर एंटर द रनर ऑफ ए टरबाइन रेडियली एंड कम आउट एक्सियली। मतलब वाटर जो है वो टरबाइन जिसमें कि वाटर जो है रनर में एंटर कर रहा है रेडियली, लेकिन जब वो रनर से आउट हो रहा है या इम्पेलर से बाहर निकल रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है कैसे, एक्सियली है। तो रेडियल और एक्सियली इन दोनों उस पर काम कर रहा है, तो वो जो टरबाइन हमारा होता है वो कहलाता है हमारा मिक्स फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो ऐसे अगर हम एग्जांपल देखें तो फ्रैंकिस टरबाइन जो है वो आपका मिक्स फ्लो और टरबाइन, आपका डेरेज टरबाइन जो है आपका, ये भी जो है आपका जो मिक्स फ्लो टरबाइन है। तो मिक्स फ्लो टरबाइन तीन तरह के होते हैं, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और आपका हाई हेड टरबाइन। जो लो हेड टरबाइन होते हैं उसमें वाटर का जो हेड होता है उसमें वो होता है आपका नॉट मोर देन 30 मीटर। ठीक है ना, नॉट मोर देन 30 मीटर, तो वो हमारे कैसे होंगे, लो हेड टरबाइन कहलाएंगे। और मीडियम हेड टरबाइन जो होते हैं उसमें हमारा जो कितना रहता है आपका 60 मीटर टू आपका 250 मीटर। ठीक है ना, आपका जो उसमें वाटर हेड जो रहता है उसमें आपका वो रहेगा आपका उसमें 60 मीटर टू आपका 250 मीटर, तो वो हमारा मीडियम हेड टरबाइन कहलाएगा। और जहाँ पर हमारा हेड जो आपका अबव रहेगा 250 मीटर से, ठीक है ना, अबव रहेगा 250 मीटर से, तो वो हमारा कहलाएगा हाई हेड टरबाइन। ओके, अभी हमने जो पीछे टाइप्स ऑफ टरबाइन पढ़े हैं और डिटेल में जो भी आपको मैंने बताया है, आप उसी के बिहाफ पे इनके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें व्हेन द वाटर एंटर द रनर ऑफ ए टरबाइन रेडियली एंड कम आउट एक्सियली। मतलब वाटर टरबाइन में जो वाटर एंटर कर रहा है वो कैसे जा रहा है,
रेडियली जा रहा है, ठीक है। और जब एग्जिट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, आपका आउट एक्सिस टू द कम आउट एक्सेली, कैसे जा रहा है, एक्सेल की एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जिट कर रहा है। तो इस तरह का जो टरबाइन जिसमें कि वाटर जो है आपका रेडियली जो है आपका रनर के अंदर जा रहा है और एक्सेली जो है वो आपका बाहर निकल रहा है। तो इस तरह का जो टरबाइन होता है उसे हम कहते हैं एक्स फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, या फिर आपका नन ऑफ दीज। अब देखिए आप यहाँ पर कैसे आ रहा है, रेडियली इनवर्ट जा रहा है और कम आउट हो रहा है एक्सियली, तो उसे आप क्या कहेंगे, तो ये वो आएगा आपका नन ऑफ दिस, डी, क्योंकि वो होता है हमारा मिक्स फ्लो टरबाइन। कौन सा होता है, मिक्स फ्लो टरबाइन होता है हमारा, ठीक है ना। तो एक्सेल भी नहीं होगा, रेडियल भी नहीं होगा, टेंजेंशियल भी नहीं हुआ ये, तो इसका राइट आंसर डी होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द मिक्स फ्लो टरबाइन, इनमें से जो है कौन सी जो है मिक्स फ्लो टरबाइन का जो है टाइप्स है, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, हाई हेड टरबाइन, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो है आपका ये मिक्स फ्लो टरबाइन की टाइप्स हैं, तो इसका राइट आंसर है वो आपका डी होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए टरबाइन इन विच वाटर एंटर एंड लीव द रनर अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इम्पेलर ऑफ टरबाइन। यहाँ पर किसके पैरेलल है, एक्सिस ऑफ द इम्पेलर, ठीक है ना, ऑफ ए टरबाइन। दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज नोन एज एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, नन ऑफ दिस। तो इसमें एंटर और लीव जो कर रहा है वाटर वो आपका पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ इम्पेलर ऑफ टरबाइन कर रहा है, तो दिस मीन्स ये आपका जो एक्सियल फ्लो टरबाइन कराएगा कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए टरबाइन इन विच वाटर फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन टूवर्ड और अवे फ्रॉम द रनर, या तो उसमें रनर के अंदर की तरफ को आते हुए होगा वाटर या फिर रनर से बाहर की तरफ को निकलते हुए होगा वाटर, लेकिन होगा रेडियली, एंड इन प्लेन नॉर्मल टू द रनर शाफ्ट, और जो है आपका जो रनर शाफ्ट का जो प्लेन उसके नॉर्मल होगा बिल्कुल। तो इस टाइप का जो टरबाइन है वो क्या कहलाएगा आपका, एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाएगा आपका रेडियल फ्लो टरबाइन, क्योंकि वाटर रेडियली ही आपका अंदर की तरफ जाएगा या फिर बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका किस टाइप का टरबाइन है, रेडियल फ्लो टरबाइन है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द एक्सियल फ्लो टरबाइन, इनमें से जो है कौन सी जो है एक्सियल फ्लो टरबाइन की टाइप्स है, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन का जो आपका टाइप है वो आपका है प्रोपेलर टरबाइन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग हेड इज नॉट मोर देन 30 मीटर, इनमें से किसका जो है वर्किंग हेड जो है 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होता, लो हेड टरबाइन का, मीडियम हेड टरबाइन का, हाई हेड टरबाइन का, और या फिर इन सभी का, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका है ए, लो हेड टरबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन वर्किंग हेड इज बिटवीन 60 मीटर टू 50 मीटर, तो इनमें से कौन से टरबाइन का जो वर्किंग हेड है वो आपका 60 मीटर से 250 मीटर के बीच में रहता है, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, हाई हेड टरबाइन, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है बी आपका मीडियम हेड टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन वर्किंग हेड इज मोर देन अबव देन या फिर मोर देन 250 मीटर, विच ऑफ द टरबाइन है ना, विच ऑफ द टरबाइन वर्किंग हेड इज मोर देन 250 मीटर, लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, हाई हेड टरबाइन, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज सी, ये होगा आपका हाई हेड टरबाइन। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द फ्लो इज सच दैट सेंट्रल लाइन ऑफ ए जेट इज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर, दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज नोन एज। तो इसमें कह रहा है कि जब आपका जो फ्लो है उसमें जो जेट का जो सेंटर लाइन है, जेट वाटर जेट जो आपका नोजल से आ रहा है उसको सेंटर लाइन जो है वो टेंजेंशियली जो है आपका जो उसके रास्ते में जो आपका रनर का जो ब्लेड आ रहा है उसको रोटेशन देने का काम करता है, उससे इम्पैक्ट करता है, टकराता है। तो इस टाइप का जो टरबाइन है उसे क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, इनमें से जो कौन सा जो है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का एग्जाम्पल है,
लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, प्रॉपेलर टरबाइन और आपके पेल्टन व्हील टरबाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, पेल्टन व्हील टरबाइन। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक के फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टरबाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी न किसी कंपनी का जो आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।